लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। विश्व में अरबों नर नारी हैं। उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में, रीति रिवाजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कोई वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबल को स्वतः प्रमाण मानता है, किंतु कोई भी व्यक्ति दूसरे के मान ग्रंथों को स्वतः प्रमाण नहीं मानते। सभी लोग अपने अपने मान ग्रंथों को स्वतः प्रमाण मानते हैं। उपासना पद्धति में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कोई मंदिर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर की अजान करता है, तो कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है। कोई भी दूसरे के उपासना स्थल में जाकर कुछ उपासना नहीं कर सकता। अगर एक मंदिर जाने वाला व्यक्ति अब मंदिर में मस्जिद में जाकर बोल दे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर जाकर मस्जिद में बोल दे तो समझ लेना एटम बम वहां छूट गया। जितने लोग हैं सब एकदम नाराज हो जाएंगे। कहीं आपको दिन में ही नहीं दिखाई देता है? ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है। यहाँ ओम भूर्भुवः नहीं हो सकता है, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मस्जिद वाला अब मंदिर में आकर बोल दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब मंदिर में भी अणु बम छूट जाएगा। देवता कुछ नहीं बोलता, किंतु पुजारी और उसके मानने वाले लोग उसको ऊपर हावी हो जाएंगे। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उपासना के स्थल। ये अगर हम ठीक से निष्पक्ष होकर विचार करें, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये आदमी को आदमी से नहीं मिला सकती, तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएंगे? थोड़ा सा सोचें। ये आदमी को ही नहीं मिला पाते। जो कि आदमी दिखाई देता है उसको एक में नहीं मिला सकते। ये संप्रदाय जगत की देन है। इसलिए उपासना पद्धति में अंतर है, मंत्रों में भी अंतर है। कोई राम मंत्र जपता है, कोई शिव मंत्र जपता है, कोई गायत्री मंत्र जपता है, कोई सतनाम जपता है। मंत्रों में भी अंतर है, वेशभूषा में भी अंतर है। कोई सफेद वस्त्र पहनते, कोई पीले पहनते, कोई गिरवे पहनते हैं, कोई मुड़ मुड़ाते हैं, कोई जटा रखाते हैं, कोई कपड़ा ही नहीं पहनते। ऐसे भी संत हैं, कपड़ा ही नहीं पहनते। वेशभूषा में भी अंतर है। कोई कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपरः, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। और कोई कहता है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। विचारों में कितना बड़ा अंतर है। हमारी भारतीय विचारधारा में 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। रामायण और गीता ये दोनों मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप पहले सुनते रहे होंगे। रामायण में माना गया जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। दोनों का भाव एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ये ईश्वर के दोनों रूप मानते हैं, सगुण रूप मानते हैं और निर्गुण रूप दोनों मानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी वे ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते हैं, निराकार के रूप में मानते हैं, किंतु अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं जैसे आकाश है, सर्वत्र है, तो उसको कोई मुट्ठी में बांधकर एक जगह कैसे कर सकता है? इसी प्रकार से सर्वत्र विराजमान ईश्वर को कोई शरीरधारी कैसे बना सकता है? उनके अपने विचार हैं। तो वे मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, किंतु कभी अवतार नहीं लेता है। दो प्रकार की विचारधारा। तीसरी विचारधारा है, गीताकार ने लिखा, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखते हैं, उन्होंने लिखा ईश्वरार असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है, यानी ईश्वर नहीं है। तीन प्रकार की विचारधारा केवल हमारे भारत में है और विश्व इतना विशाल है कि पता नहीं वहाँ कैसी कैसी विचारधारा है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। देखिए विचारों में कितना बड़ा अंतर पाया जाता है। वैचारिक क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। हम ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को परख नहीं करते, इसीलिए सारा अंधविश्वास ज्यों का त्यों सुरक्षित है। हम ये मान लेते हैं कि जो लिखा गया है वो सब सच है, जो चमकता है सब सोना होता है, और जो लिखा होता है सच होता है। ये हमारी भ्रांत धारणा है। कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती। एक आदमी था, वो शादी किया, शादी के कुछ समय पश्चात कलकत्ता चला गया सर्विस के लिए। पत्नी को संतोष दिया कि देखो जैसे मेरी सर्विस लग जाएगी मैं तुम्हें बुला लूँ और तुम यहाँ रहना, ऊब जाना तो माता पिता के घर चले जाना। संतोष देकर चला गया। अब उसको नौकरी का ठिकाना नहीं लगा। वर्षों बीत गए, पत्र के द्वारा संतोष देता रहा, किंतु संतोष की भी एक अपनी सीमा हो। उसके मन में बड़ा दर्द हुआ कि पति का होना न होना तो मेरे लिए बराबर हो गया। खींच करके पत्र लिखती है कि आपके रहते मैं राण हो गई। जैसे वह पत्र पाता है एकदम रोने लग जाता है। आसपास के मित्रों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, डाकिया क्या समाचार लाकर? कहा मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा। कहे बताइए तो हुआ क्या है? कहा मेरी पत्नी राण। उसकी बात को सुनकर सब लोग हंसने लगे। उसने कहा क्या आप चाय और भजिया के ही प्रेमी हैं? मेरे ऊपर इतना दुख का पहाड़ फाट पड़ा है और आपको हंसना आता है? उन्होंने कहा हम हंसते हैं आपकी बात को सुन करके। कहा मेरी बात को सुन करके? और ये बताइए आप अपनी पत्नी पर विश्वास रखते कि नहीं रखते? कहे हम तो रखते हैं। कहे मैं भी अपनी पत्नी पर विश्वास रखता हूँ। मेरी पत्नी लिखती है कि आपके रहते मैं राण हूँ। तो कहे अब तो विश्वास करेंगे? कहे अब और नहीं करेंगे। कहे क्यों? कहे विचार करने की जरूरत है। कहे विचार करने की गुंजाइश कहाँ है? अगर दूसरा कोई पत्र लिखता तो मैं विचार करता। अब मेरी पत्नी खुद लिखती है तो मैं उस पर संदेह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने कहा फिर भी विचार की आवश्यकता है। कहा यहाँ विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अन्य तो लिखा नहीं है। उसने कहा कि साहब सोचिए तो ठंडे दिल से, लिखने का तात्पर्य क्या है? लिखने का तात्पर्य यह है कि आपका होना और न होना मेरे लिए बराबर हो गया है। पत्र पाते ही आप घर आ जाइए, ये सार है।
तो इस प्रकार से जैसे वो रोने लगा कि मेरी पत्नी राण हो गई, उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे सोचने की क्या जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे रहते मेरी बुआ राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे रहते मेरी बहन राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मेरे रहते मेरी पत्नी राण हो जाए तो मैं क्या करूँगा? उसने कहा थोड़ा आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए तो, आप जिंदा हैं तो पत्नी राण कैसे हो? इसी प्रकार से लोग कुछ सोचते नहीं हैं, कहते किताब में लिखा है, किताब में लिखा है। अरे दूसरी किताबों क्यों नहीं पढ़ते हो? वहां क्या लिखा हुआ देखो, वहां क्या लिखा हुआ है। आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है। जब आदमी सुबह सब्जी खरीदने जाता है तो उसकी परख करता है, ताजा माल है कि बासी माल। फल खरीदने जाता है उसकी परख करता है, कपड़ा खरीदने जाता है उसकी परख करता है, सोना खरीदने जाता है उसकी परख करता है। यहाँ तक कि मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा खरीदता है गर्मी के दिन में पानी के लिए, तो उसकी भी परख करता है। जब टन की आवाज आती है तो खारा पका रहता है, और कच्चा होता है उसकी आवाज दूसरी होती है, और फूटा हुआ होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। सब चीजों की आदमी परख करता है, किंतु किताब में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता है। इसीलिए आज आदमी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, उसको सत्य का बोध नहीं होता है और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है। मान्यताओं की परख न करने से वो सांसारिक वासनाओं के जाल में फंस जाता है और पूरा जीवन उसका जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। बंधुओं, अपनी मान्यताओं की भी परख करो कि हमारी मान्यताएं सही हैं या गलत। मान्यताओं की परख नहीं करते। मैं एक जगह पर बैठा था, वहां पर कुछ शिक्षित लोग बैठे थे, मास्टर बंधुगण बैठे थे। उसमें एक ऑफिसर आया, मुझे देखकर पूछा महाराज साधु क्यों हो गए? मैं चुप रहा। फिर जोर से कहा, मैं फिर चुप रहा। जब तीसरी बार बहुत जोर से कहा तो मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा। तब मैंने कहा यदि आप ईमानदारी से बता देंगे तो मैं भी बता दूंगा, आप शादी क्यों किए हैं मुझसे पहले ईमानदारी से बताइए, तब मैं भी बता दूंगा मैं साधु क्यों हो गया। उसने कहा सबको शादी करते देखा तो मैं शादी कर लिया। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए, शादी करने के पहले किसी साधु को आप देखे थे कि नहीं देखे? कहा देखा तो था। मैंने कहा फिर साधु क्यों नहीं बन गए? जब देखने से आप शादी कर लिए तो देखने से आप साधु क्यों नहीं बन गए? सही सही क्यों नहीं बताते मैं क्यों शादी किया? चुराते क्यों? सही बताइए। अब तो उसके सिर से पसीना फूटा, बहुत घबराया। मैंने कहा मैं बता दूं आप शादी क्यों किए हैं? तब तो और बहुत घबराया, एकदम परेशान हो गया कि मैं बता दूं आप शादी किस लिए किए हैं। तब मास्टरों ने कहा कि और कुछ पूछना? कहा बस बस अब कुछ नहीं पूछना। इतना घबरा गया, अपनी मान्यताओं को बताया नहीं कि मैं किस लिए शादी की। मान्यताओं की परख होनी चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत है, ये बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा कम करो, परख ले खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम सत्य और असत्य की परख। आदमी परख नहीं करता, विश्वास पर बल देता है कि शास्त्रों में विश्वास रखो, परंपरा में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो। जो विश्वास नहीं करेगा वो सीधे नरक में चला जाएगा, काफिर हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ये धार्मिक लोगों की गाली, नास्तिक कहना, काफिर कहना और अर्ध पृथक जन कहना, ये अपने अपने संप्रदाय के इस प्रकार से जो भिन्न विचारधारा मानते हैं उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर आदमी को चाहिए अपनी मान्यताओं की परख कर। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, इसीलिए संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर अपनी मान्यताओं की परख करते तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा न ते सुरम ते बुधा, जो बुद्धिमान प्राणी हैं वो इन विषयों में रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपनी मान्यताओं की परख करते हैं। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस व्यक्ति को जानना चाहिए, वो व्यक्ति जगा हुआ है जिसे
सारे विषयों से वैराग्य हो गया है, वो जगा हुआ है। तो जगने का लक्षण वो बताएं। जागने की जब बात आती है तो मुझे एक सेठ जी का उदाहरण आता है। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम होता था। जो नौकर था वो बहुत चालाक था। 10 किलो दूध होता था तो 1 किलो निकाल लेता, 9 किलो बच जाता। 1 किलो पानी मिला देता। जब 1 किलो पानी मिला देता, 1 किलो पानी एक दिन सेठ जी की नजर पड़ गई। सेठ जी ने कहा ये दूध पतला क्यों है इतना? सेठ जी सोचने लगे कि हो सकता है जो ये नौकर है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। मुनीम जी को भेज दिए दूसरे दिन, मुनीम जी सुबह शाम आप गौशाला की ओर जाकर देखें। मुनीम जी पहुंच गए थे, नौकर दूध निकाल रहा था, देखा कि मुनीम जी बैठे, नमस्कार किया। मुनीम जी ने कहा कुशल मंगल? कहा कुशल मंगल, कुल ठीक ही है। कुल 10 किलो दूध होता है, गर्मी का दिन है और दूध कम हो गया है, 1 किलो मैं ले लेता हूं। आज आप आ गए हैं, आप बता दीजिए मैं आपके लिए कितना निकाल दूं। उसने कहा कि तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो और तुम अपने लिए 1 किलो लेते हो, तो मेरे लिए 2 किलो निकाल दो। 2 किलो निकाल दिए। अब 2 धन 1 बराबर 3 किलो निकल गया। जब सेठ जी के सामने दूध गया तो सेठ जी के और घबराए कि ये तो कल से भी बदतर दूध हो गया। सेठ जी तीसरे दिन मैनेजर साहब को भेज दिए कि आप भी जाइए गौशाला की ओर। मैनेजर जी भी वहां पहुंचते हैं, मुनीम भी पहुंचे हुए, मैनेजर भी पहुंचे हुए, 2 अधिकारी बैठे हैं। नौकर दूध निकाल कर आता है, दोनों अधिकारियों को नमस्कार करता है। मैनेजर साहब पूछते हैं कहो क्या हाल चाल है, कुशल मंगल क्या है? कहे साहब क्या कहें, गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया, 10 किलो कुल होता है, 1 किलो मैं ले लेता हूं, 2 किलो मुनीम जी लिए। आजा साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकाल दूं। कहा ये सोचिए, क्यों खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। एक कर्मचारी अपने पदाधिकारी के नस को अच्छी अच्छी जानता है कि इनका स्वभाव कैसा है। कहा ये बताइए, जब तुम निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो 1 किलो लेते हो, मुनीम जी 2 किलो लेते हैं, तो मेरे लिए 4 किलो निकाल दो। अब 4 किलो निकाल दिए, 4 2 6 1 7 किलो दूध निकल गया, 3 किलो दूध बचा। और जब सेठ जी के पास गया दूध तो सेठ जी माथे में हाथ रख दिए कि जितना हम कर्मचारी को भेजते जाते हैं उतना तो दूध ही सब गायब होता चला जा रहा है। सेठ जी अंतिम में क्या करते हैं? सेठ जी अंतिम में विवश हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, अपनी लकड़ी उठाते हैं, टहलते टहलते धीरे धीरे गौशाला की ओर पहुंच जाते हैं। मुनीम जी भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे हैं, सेठ जी भी पहुंच जाते हैं। नौकर जब दूध निकाल कर आता है तो देखता कि आज मालिक भी आ गए, तीनों को नमस्कार करता है और नौकर सीधे सारा दूध लेकर के सेठ जी के पास रख देता है कि आप मालिक हैं, आप खुद आ गए हैं, न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं, क्योंकि आप मालिक हैं, ये आपका दूध है, आप पूरा का पूरा ले जाएंगे। ये तो उदाहरण है। सिद्धांत ये है कि आप मालिक हैं, आप सेठ हैं। अगर आज आप जग जाएंगे तो आपको कोई लूटने वाला नहीं होगा। जब तक सेठ नहीं गए थे, मुनीम और मैनेजर के भरोसे थे, तब तक दूध जाता रहा। अब खुद जग गए, खुद पहुंच गए, पूरा का पूरा दूध मिला। आप सेठ हैं, मालिक हैं। अगर आज आप जग जाते हैं तो कोई लूटने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं जगते हैं तो बंधुओं निश्चित याद कर लो, तुम्हें लूटने वाले मिलेंगे। मित्र बनकर के लूटते हैं, मित्र बनकर कहते हैं कि आज हमारे लड़के की शादी है, 1 घूंट पी लीजिए, बस आज हमारा मान रख दीजिए, फिर हम आपको कभी नहीं कहेंगे। तो 1 घूंट बोतल पिला देते हैं। मित्र बन करके कहते हैं यार क्या तुम मानव जीवन पा करके साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ के नशा करना छोड़ दिए हो? अरे घर की मर्यादा कैसे रहेगी? घर में कोई मेहमान आएगा, तमाकू नहीं देंगे, बीड़ी नहीं देंगे, गांजा नहीं देंगे,
आज से शिष्टाचार का पालन नहीं करेगा, तुम्हारे दरवाजे पर कौन आएगा? इन महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, चलना अपने ढंग से। ये शिष्टाचार है बंधुओं, उसको शिष्टाचार कहते हैं। अर्थ नहीं समझते हैं। शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों के आचरण को, व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। ये शिष्टाचार नहीं है, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ आए, कोई भी, चाहे राजनेता आए, चाहे सगे संबंधी आए, चाहे कोई आए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, प्यार से मधुर वाणी से स्वागत कीजिए, किंतु कभी तंबाकू न दीजिए, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब न दीजिए। ये दरवाजे पर का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। आदमी व्यसन मुक्त होना चाहिए। आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। देश का अरबों खरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जा रहा है। हर शहर से अरबों रुपया रोज चला जा रहा है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, व्यर्थ में जा रहा है। तमाम रोग फैल रहे हैं। डॉक्टर बंधुओं को भी परेशानी बढ़ रही है। तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। घर के बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। अगर आप बीड़ी पीते हैं तो वे सिगरेट पीने लग जाते हैं। आप तंबाकू खाते हैं तो वो भी तंबाकू खाने लग जाते हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। इसलिए हर आदमी को, चाहे जिस संप्रदाय को हम मानते हों, चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलते हों, चाहे जिसका नाम जपते हों, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा तो कोई व्यक्ति आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। गलत काम करेंगे, कोई इष्ट में क्षमता नहीं है कि आपके पापों को क्षमा करके आपको कहीं अन्यत्र भेज सके। इसलिए जीवन में सुधार चाहिए। अगर आप आज नहीं जगते हैं, तमाम व्यक्ति ऐसे घूमते रहते हैं लूटने के लिए। कोई ज्योतिषी जी आ जाएंगे, कहेंगे अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाने लग जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अंत में कहते हैं शनि ग्रह लगा हुआ है, शनि ग्रह का शांत कराइए। कहे क्या करना होगा? कहे पीली वस्तु का दान करा दो, सोने का दान करा देंगे, तुम्हारा ग्रह शांत हो चाहे ना हो, उसका शांत हो जाएगा। एक भक्त थे, वो उनके बहुत समय के बाद एक बच्चा हुआ था। बहुत एकलौता बेटा, बहुत दुलारा होता है, बहुत प्यारा होता है। बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ था। बच्चा बाहर खेल रहा था। भक्त जी दूध निकाल करके और सामने पर आ खड़े हो जाते हैं। एक ज्योतिषी जी पहुंचे, बच्चे का हाथ देखने लगे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। उसने पूछा कि महाराज ये बच्चे की रेखाएं कैसी हैं? अरे ये बच्चा बहुत होनहार है, आपके कुल का दीपक है, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बताते बताते अंतिम में कह दिया कि इसको शनि ग्रह लगा है, अगर शनि ग्रह नहीं शांत कराओगे तो खतरा। खतरा सुनते हुए आदमी एक घबरा जाता है कि इतने दिनों के बाद तो ये बच्चा आया और इसमें खतरा है, महाराज कोई उपाय बताइए। कहा उपाय तो है, कहे काली वस्तु का दान करा दीजिए। तुरंत वो अपने मित्र के पास गए, रहे होंगे अटल जी के अनुसार। तब वो मित्र जी के पास गए, मित्र से बताते हैं कि एक ज्योतिषी जी आए हैं, बच्चे को हाथ देखा है, बहुत अच्छा बच्चा है, शनि ग्रह लगा हुआ है, इसको शांत करने का उपाय काली वस्तु का दान कराने के लिए कहे। वो भक्त थे, बहुत सत्संगी थे, उन्हें वास्तविकता का बोध था, इसलिए उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ बाजार से काला कपड़ा लाओ, काला कपड़ा लाओ और ज्योतिषी जी को दे दो कि दान काला है और इसको इस प्रकार से शांत कर दी। कहे ज्योतिषी जी के पास जब जाते हैं, ज्योतिषी जी तो सोचे थे कि कुछ और काली वस्तु में लाएंगे, वो कपड़ा ला दिए। उन्होंने कहा आप लाने में विलंब किए, दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। ये जान वाला नहीं है, ये निर्जीव कपड़ा है, इसलिए आप जाइए लक्षण मिलाइए, दान काला हो जान वाला हो। फिर वह भक्तराज सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच जी से जब बतलाए तो उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ कल शाम के सपेरा आ गए, उनके पास काला नाग है,
दान काला भी है, जान वाला है। आप एक काली हंडी ला दीजिए, हंडी में भर करके काले कपड़ा से बांध करके ज्योतिषी जी को पास जाकर दे दीजिए। वो उसी प्रकार से जाते हैं, कह लीजिए महाराज दान काला भी है, जान वाला है। ज्योतिषी जी सोचे कि इसके अंदर जान वाला क्या चीज होगा। जैसे कपड़ा खोलते हैं तो नाग तो गुस्से में था, जोरों से आवाज किया तो ज्योतिषी जी तो बहुत दूर खड़े हुए भाग कर। कहे क्यों? कहे देखिए आपने ही कहा है दान काला हो जान वाला हो। उसने कहा देखो मैं क्या करूं, समय घड़ी पल बदल जाता है, आप बहुत देर करके आते हैं। दान काला हो जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला। ये 4 पैर वाला तो नहीं है, आप लक्षण मिला करके लाइए, दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला। उसने कहा ठीक है। अब अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उसे सब उपाय करना पड़ता है। फिर सरपंच जी के पास गए, सरपंच जी से निवेदन किए, अरे ज्योतिषी जी तो बहुत बार भटकाते हैं, अब कहते हैं दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो। उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में बिल्ली काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली भी है, बिल्ली को ले जाइए। बिल्ली को लेकर पहुंच गए। कहा देखिए यार तुम कैसा विलंब, जल्दी से नहीं आते हो, विलंब करके आते हो, फिर घड़ी बदल गई, मैं क्या करूं। अब की घड़ी कहती है दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला। उन्होंने कहा महाराज एक ही बार में सब बता दीजिए, बार बार मुझे जाना पड़ता है, एक ही बेटा है और कोई है नहीं है, मेरी बहुत संपत्ति है, मैं सोचता रहा कि संपत्ति का क्या होगा, मेरी परंपरा कैसे चलेगी, पिंडोदक क्रिया कौन करेगा। अब बच्चा हो गया है तो खतरा है, आप बताते हैं, बार बार मुझे परेशान करते हैं, जितना लक्षण बताना हो सब एक बार में बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जाओ चारों लक्षण मिलाकर लाना, दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला। फिर वे सरपंच जी के पास गए, सरपंच जी अंतिम बार भेजे, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला। वास्तव में मित्र हो तो ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरे रहते आपको कोई चिंता नहीं, हमारे जहां जानवर बांधे रहते हैं वहां एक काली कुतिया है, अभी ब्याई हुई है, तो उसको काला भी है जान वाला भी है 4 पैर साथ साथ दूध वाला भी है, उसके बच्चों सहित सबको ले जाइए और ले करके ज्योतिषी जी के पास जमा कर दीजिए कि दान काला है जान वाला है 4 पैर वाला दूध वाला। जैसे उन बच्चों को ले करके पहुंचे, कह लीजिए महाराज जी चारों लक्षण इसमें मिलते हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम किससे पूछ कर आते हो, तुम्हारे पास तो इतनी अकल नहीं है, तुम पूछते किससे हो। उन्होंने कहा जो यहाँ के सरपंच है वो भक्त और मेरे परम मित्र हैं, बिना विशेष कार्य के लिए उनसे पूछे कोई कार्य नहीं करता हूँ। तब पंडित जी वास्तविकता को समझ गए कि अगर मैं फिर कहूँगा तो फिर भी मेरा दांव खाली हो जाएगा। उसने कहा ले जाओ बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को कोई ग्रह नहीं लगा है, तुम्हारे भैंस को दूध को देखकर ग्रह मुझे लगा कि किस प्रकार से मैं तुम्हारी भैंस ले लूं। तो ये सब अगर आज नहीं जगेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे तो ज्योतिषी बन के लूटेंगे, मित्र बन के लूटेंगे और तमाम तरह के लूटने वाले हैं। एक लुटेरा होता है वो रात में आता है धन लूट ले जाता है, एक लुटेरा होता है आपके जीवन को लूट ले जाता है, आपका जीवन परतंत्र हो जाता है, जीवन में अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़े लुटेरे चारों तरफ आपके घूम रहे हैं, इसलिए जगने की आज जरूरत है। सत्संग में आओ, ठीक से श्रद्धा भाव पूर्वक सुनो और जगो। सत्संग से ही बोध होता है, जीवन में क्रांति होती है और आदमी को एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने रामायण में कहा बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग में गए विवेक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए,
आज आदमी कह रहा है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सारा विटामिन अंडे में पहुंचा गया। और जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं वो कहते महाराज अंडा में बहुत विटामिन है, उसके लिए हम खाते हैं, बच्चे खूब तगड़े होते हैं। कुछ सोचते नहीं हैं। अगर अंडे में ताकत होती है तो हाथी कभी अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता, भैंसा अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देख लो कौन हारता है कौन जीतता है। एक पैर अगर आदमी धर दिया हाथी तो की से कह के रह जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। इसलिए सत्संग में आओ, ठीक से सोचो। आदमी समझ ही नहीं पा रहा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं किंतु समझते नहीं कुछ। अब आदमी जब किसी के घर में कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उस अगर मुर्दा रहता है तो उस घर में भोजन नहीं बनता, कोई आदमी भोजन नहीं पाता है। घर में व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तो हम कहाँ ले जाते हैं? शमशान में ले जाते हैं। भले मकान उन्होंने बनाया हो किंतु मकान में हम दफनाते नहीं, बाहर ले जाते हैं, शमशान में ले जाते हैं और बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, पका करके पेट को ही कब्रिस्तान बनाते हैं। सोचिए आदमी कितना भटका हुआ है। बाहर से बकरा काट के लाए, मुर्गा काट के लाए और पका करके पेट में धर लिए, पेट को ही कब्रिस्तान बनाते हैं। आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इतना भी उसके पास विवेक नहीं है। अच्छा से अच्छा आदमी भोजन पाता है, हलवा खाता है, मालपुआ खाता है, मिठाई खाता है, उसके बाद जहर तम्बाकू खाता है। जो नहीं खाने योग्य चीज उसको खाता है। तम्बाकू में कोई विटामिन नहीं है। कोई डॉक्टर से आप पूछिए कि विटामिन ए बी सी डी कुछ है इसमें, कुछ विटामिन नहीं है। फिर भी आदमी की आदत बिगड़ गई है, तम्बाकू बिना नहीं रहता। चाहे जितना अच्छा भोजन दे दो बाद में तम्बाकू जरूर खाएगा। चाहे जितना बढ़िया दूध पिला दो, मौसमी का रस पिला दो, संतरा का रस पिला दो, उसके बाद जहर बीड़ी जरूर पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा। आदमी को यही पता नहीं रह गया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई विवेक नहीं रह गया। इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न। बिना सत्संग पाए व्यक्ति को विवेक नहीं प्राप्त होता है और विवेक के बिना आदमी ठीक से कुछ कर नहीं पाता। हमारे मकान में अंधेरा रहता है, अंधेरा को मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं, लालटेन जलाते हैं, बिजली हो बटन दबाते हैं। मकान का अंधेरा किसी आदमी को सहन नहीं होता, पर दिमाग में आदमी के इतना अंधेरा भरा है उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। व्यसन करने वाली चीजों पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग पीते, उनको दिन में ही नहीं दिखाई देता क्या लिखा हुआ। तो इस प्रकार से जब तक आदमी के दिमाग में अविद्या शेष है, अज्ञान शेष है, तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा। अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता है, पवित्र नहीं बना सकता है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभ। मन को निर्मल बनाओ। आज आदमी शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितना प्रयास करता है। तरह तरह के पाउडर आ गए, क्रीम आ गए, लिपस्टिक आ गए। लोग जैसे पुराने जमाने में लोग दरवाजा को रंगते थे, आज दरवाजा को रंगना छोड़ करके ये हमारी देवियां ऊँटों को रंगने लगे। सोचते कि ये भी दरवाजा, ऊँट को रंगना शुरू किया, तरह तरह के पाउडर का प्रयोग करने लगे। आज आदमी किधर जा रहा है, क्या कर रहा है? सत्संग में ना आने से उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा। पुराने जमाने में हमारी महिलाएं माताएं नाक छेदार डालती रही, कान छेदार डालती रही, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी। आज थोड़ा थोड़ा सोना पाने के लिए भी आज भी वही कर रहे हैं। अरे कम से कम जमाना बदला है, जमाने के अनुसार चलो। मैं जिस समय पढ़ रहा था ऋषिकेश में महेश योगी जी का आश्रम था, सन 66 की घटना है। वहां पर 56 देश के लोग आए हुए थे। वहां पता नहीं चलता था कौन लड़की है कौन लड़का है, कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि एक समान ड्रेस भेस सब। जब वहां 1 महीना वे रहे और शिक्षा प्राप्त किए, भारतीय संस्कृति का अनुसरण किए, साड़ी साया पहन करके निकली, तब पता चला कि ये लड़की या ये लड़का है। न वहाँ नाक छेदालते हैं, न सिर में
सिंदूर लगाते हैं, न पैर में बेड़ी कुछ है, न हाथ में बेड़ी है। आदमी की तरह वो जीवन जीते, आदमी की तरह जीवन जीना चाहिए। नर और नारी दोनों समान हैं, दोनों के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। नारियों के लिए बहुत सुंदर लिखा गया, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपत प्रेमा। नारियों के लिए बहुत सुंदर लिखा गया, और अपने लिए लेखक सब पुरुष हैं, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं लिखा। दशरथ जी 3 रानी रखे थे, 3 रानियों का ही दुष्परिणाम है कि वृद्ध अवस्था में तड़पते हुए उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अगर एक नारी की संतान होते तो ग्रह कला कभी नहीं मचता, और 3 रानियों को रखने का परिणाम उन्हें भोगना पड़ा अंतिम में। इसलिए भूल करके भी गृहस्थ बंधुगण 2 पत्नी न रखें, 3 पत्नी न रखें, नहीं तो जो दशा वृद्ध अवस्था में राजा दशरथ जी की हुई है वही अवस्था में आपको हो जाएगी। सावधान रहना चाहिए, दोनों के लिए संविधान एक होना चाहिए। अगर नारी जगत के लिए पति पर धर्म आवश्यक है तो पुरुष जगत के लिए पत्नी व्रत धर्म पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दोनों को सुंदर शिक्षा मिलनी चाहिए, सुंदर संस्कार मिलना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ हो जाता है तब 63 होता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाता है तब 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर है। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, ननद भौजाई में प्रेम है, जीते जी घर में स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। और जिस घर में सब 36 हैं, ननद सोचती है कि मेरा घर है, भावज आई है। ननद का अर्थ ही होता है ना धन अनंद बराबर ननद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननद। ननद सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, क्या खाती है, किससे बात करती है, सारी रिपोर्ट माँ को देती रहती है। माँ बेटी एक तरफ हो जाती है, भावज के नाक को दम करती है। किंतु किसी भी समझदार ननद को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सदगुरु कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो ननद अपने भावज को परेशान करती है तो जैसे ससुराल जाएगी उसके लिए स्पेशल ननद तैयार मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो बोया है वो आपको ही काटना होगा। कोई कितना बड़ा कलाकार हो, प्याज लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है। जो खाएगा वही डकारेगा, जो बोएगा वही काटेगा, जो देगा वही पाएगा। अगर दूसरों को आप दुख देंगे तो निश्चित है कि आपको दुख मिलेगा। इसलिए जीवन सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज आदमी चीजों का सुधार बहुत अच्छा किया है, किंतु अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करता। 70, 80, 90 साल के हो गए, अगर 20 साल से तम्बाकू रगड़ते हैं तो 90 साल के हो गए अभी वही तम्बाकू रगड़ते। कुछ सोचते नहीं है कि इससे कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। अतृप्ति वाला जितना व्यसन है उससे कोई तृप्ति नहीं मिलती है। अतृप्त होकर के आदमी मर जाता है, गलत संस्कारों को लेकर जाता है। सत्संग में बैठिए जिससे जीने की कला मालूम हो, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जब आदमी को ये कला मालूम हो जाती है तो उसका जीवन चाहे जिस समस्या में हो विलक्षण होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, भगवान विष्णु जी ने सोचा कि देव और दानों में हरदम युद्ध होता रहता है, अगर इनको मिला दिया जाए तो अच्छा होगा। युद्ध से केवल शक्ति का विनाश होता है, विकास नहीं होता। देवता और दानव दोनों को आमंत्रित किए। जब बहुत व्यक्तियों का भोजन बनता है तो कुछ समय ज्यादा लग जाता है। राक्षसों ने कहा निमंत्रण दे दिए हैं, 12 बज गया है, अभी तक घंटी नहीं बजती है, भूखों मारने के लिए निमंत्रण दिए। जिस आदमी का खराब स्वभाव होता है वो जहां जाता है अपने स्वभाव का परिचय देता है। खराब स्वभाव के देव विष्णु भगवान को कहने लगे हमको भूखों मारने के लिए निमंत्रण दिए हैं, 12 बज गए, अभी तक खाने का कोई प्रबंध नहीं है, हम अपने घर में 10 बजे भोजन पा लेते हैं। विष्णु भगवान के सीआईडी बैठे थे, तुरंत जाकर भगवान से बता दिए कि आप जिनको मिलाने के लिए बात करते हैं वो तो गर्म हो रहे, नाराज हो रहे। विष्णु भगवान आते हैं, दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं। एक दल के लिए भोजन तैयार है,
आप आपस में निर्णय कर ले किसको भोजन पहले पाना। राक्षसों ने तुरंत कहा पहले हम पाएंगे। देवता शांत प्रकृति के थे, चुप रह जाते हैं। भोजन की व्यवस्था होती है, अनेक प्रकार के मिष्ठान बने हुए थे, सुगंध आ रही थी। राक्षस लोग उतावले हो गए कि कब जय बोले हम खाना शुरू करें। जैसे भोजन पारुष हुआ, विष्णु भगवान ने कहा दोनों हाथ सीधा करो। दोनों हाथ ऐसा सीधा करा लिए, एक पट्टी इधर से एक पट्टी इधर से, एक हाथ में दो दो पट्टी बांध दिए और जय बोला दी। अब खाएं कैसे, हाथ तो ऐसा होगा नहीं। दोनों तरफ पट्टी बंधी हुई। राक्षसों की आंख लाल हो गई, सांस गर्म चलने लगी कि बुला करके इतनी सुंदर भोजन की व्यवस्था दे करके पट्टी बांध दिए तो हम खाएंगे कैसे। राक्षसों ने कहा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु बिगाड़ सकते हैं। मांगते रहो, उछालते रहो, सब बिगाड़ दो। देवताओं के लिए कुछ बचना नहीं चाहिए। 1 घंटा का समय था, मांगते रहे, उछालते रहे। कभी रसगुल्ला की कहीं एक आध बूंद अगर मुंह में पहुंच जाए, इतना खुश होते थे कि अगर आज हाथ बंधा नहीं होता तो ये अमृतमय भोजन पाने का अवसर मिलता। 1 घंटा के पश्चात उन्हें उठाया गया, सफाई हुई, देवताओं को बैठाया गया। राक्षसों ने कहा अगर देवताओं के साथ पक्षपात हुआ और उनका हाथ नहीं बांधा गया तो अभी हम विष्णु भगवान की लंबी खबर लेंगे। भगवान तो बेचारे चुपचाप रहे, देवता भी शांत। व्यवस्था हुई, सब पारुष कर दिया गया। देवताओं को भी कहा गया दोनों हाथ सीधा करो। सीधा कर दिए, उनके एक एक हाथ में दोनों तरफ पट्टी बांध दिए। राक्षस इतने खुश, लगता रहा उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया। जो खराब प्रकृति का आदमी होता है, दूसरे को दुख को देखकर बहुत हंसता है, बहुत मजाक उड़ाता है। यह प्रकृति है, आदमी की प्रकृति। इस दिशा में पता चलता है कि आदमी का स्वभाव कैसा है। एक कवि ने लिखा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब उड़ता है या बहकता है। खराब आदमी की प्रकृति होती है, दूसरे को ईर्षा की भावना होती है, दूसरे पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर जलता रहता है, उड़ता रहता है। दूसरे के दुखी आदमी को देखकर उसे हंसी आती है। वो हंस रहे थे कि अब देखे देवताओं कैसे खाते हैं। जब जय बुला दिए, देवता शांत प्रकृति के थे। देवताओं ने सोचा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु सामने वाले को खिला सकते हैं। सामने आमने सामने पंगत बैठी हुई थी, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते हैं। वो उनको सामने खिलाते रहे, वो उनको सामने खिलाते रहे, समय से भोजन पा लिए। राक्षस लोग हाथ बींजते रह गए कि क्या ही अच्छा होता, देवता पहले खाते तो आज हम भी छक्कर खा लेते, बदनाम भी नहीं होते। परिस्थिति दोनों के सामने एक समान थी, किंतु एक का जीवन मानसिक स्थिति बिगड़ी थी कि हम खा नहीं सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं। एक की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम खा नहीं सकते हैं तो खिला सकते हैं। ये अंतर कहाँ का है? ये अंतर भीतर का। भीतर की स्थिति आदमी की जब तक सही नहीं होगी, न उसकी भाषा सुंदर होगी, न उसका स्वभाव सुंदर होगा, न उसका जीवन सुंदर होगा। कोई उपाय नहीं। आज आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। जहाँ देखो तनाव है, सास बहू में बोलचाल बंद है, नंद भौजाई अलग अलग तार में रखते हैं, भाई भाई मकान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, भाई से बात नहीं करते हैं, नौकरों से बात करते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक स्थिति ठीक होने का सर्वोत्तम साधन है सत्संग। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। सबसे सबल साधन सत्संग। सत्संग से जब व्यक्ति को बोध प्राप्त हो जाता है, उसके भीतर की स्थिति अच्छी हो जाती है, तो उसकी वाणी सुंदर होती है, सेवा का भाव होता है, भाव सुंदर बनता है, जीवन सुंदर बनता है। तो इस प्रकार से अभी के कार्यक्रम में 1 बजे का टाइम था, 1 से कुछ ज़्यादा हुआ, बंद करते हैं, जिससे फिर आप सही समय से 4 बजे आ जाएं, भजन आनंद से सुने और संतों की विचारधारा को सुने, देवियों की विचारधारा को सुने। विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं।
मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी से। जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा उसका जीवन होगा। अच्छे विचारों को सुने, अपने जीवन में प्रयोग करें, जिससे आपका लोक सुंदर बने, परलोक सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।